एमएस बिट्टा साहब, देश भर में कार्रवाई चल रही है और कुछ मुस्लिम नेता, कुछ सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता, कुछ सोशल एक्टिविस्ट बताते हैं कि ये भाई राजनीतिक बदले की कार्रवाई की जा रही है। एक बात मैं स्पष्ट कह दूं, सरदार विक्रम सिंह जी यूपी के डीजीपी रहे हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट में सीआरपी सीएफ में रहे हैं, कि ना बीजेपी के हैं ना किसी के हैं, ना मैं बीजेपी का हूं ना मैं किसी का हूं। हमारे लिए तो प्रथम राष्ट्र है, ठीक है ना। अब ये हिंदुस्तान क्या धर्मशाला है क्या? को बांग्लादेश से आ जाए, पाकिस्तान से आ जाए, बॉर्डर क्रॉस करके को नेपाल से आ जाए, क्या हिंदुस्तान को हमने धर्मशाला बना दिया? क्या असम से बांग्लादेश से पहले कितने आते थे? क्या अब आते हैं क्या? क्या बांग्लादेश से कितने आते थे? बंगाल की तरफ से आते हैं क्या? क्या देश के सिर्फ एक धर्म का है क्या? यह देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का देश है। अब्दुल हमीद जिसने शरीर के ऊपर बम बांध करके, वो अब्दुल हमीद राष्ट्रभक्त जिसने पाकिस्तान के साथ किए थे। कौन थे अब्दुल कलाम? हिंदुस्तान के राष्ट्रपति, एक बहुत अच्छे लीडर, बच्चों के लीडर, जवानों के लीडर, एक मुस्लिम थे, एक साइंटिस्ट थे, एक देशभक्त थे। हम आज भी उनका सत्कार करते हैं। किसने बनाया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। सवाल सबसे बड़ा, हम जब मजबूत धर्म में फंस जाते हैं फिर हमारा देश बिट्टा साहब, मुझे लग रहा है कि आपकी आवाज जी, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसे मुसलमान भी हो जिन्होंने देश में नजीर पेश किए। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। हमारे साथ बीएम कामले साहब जुड़ गए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसडीपीआई के। कामले साहब, सवाल यह है कि देश भर में जितनी भी कार्रवाई हो रही है उसे पीएफआई बता रही है कि मुझे ये पॉलिटिकल वेंडेटा के अगेंस्ट ये कार्रवाई दिख रही है, जबकि पीएफआई के ऊपर सवाल यह है कि कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ता की हत्या हो तो पीएफआई, उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंसा हो तो पीएफआई का नाम, एमपी के खरगोन में सांप्रदायिक दंगे हो तो पीएफआई का नाम, राजस्थान के करौली में हिंसा हो तो पीएफआई का नाम। ये संयोग तो नहीं हो सकता है ना? और अगर संयोग है तो भी कौन सी समाज सेवा है जिसमें हर जगह जहां भी दंगे हो, फसाद हो, हर जगह पीएफआई? भारत में जितने भी आपने 5 से 8-10 बताए हैं, उससे ज्यादा बम ब्लास्ट भारत में हुए। यशवंत शिंदे ने एफिडेविट करके कोर्ट में कि आरएसएस बम ब्लास्ट में शामिल है, बम ब्लास्ट का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रहे हैं। तो इसमें मुझे कोई ये नहीं है। आप ये कह रहे हैं आरएसएस बम ब्लास्ट में शामिल रही? फैब्रिकेट अवनीजेश जी, हाँ, ये कामले साहब की दलील सुन लीजिएगा और इसका जवाब भी तैयार रखिएगा। महाराष्ट्र के अंदर हलफनामा दिया हुआ। महाराष्ट्र के अंदर मैं उनसे सवाल ही तो पूछ रहा हूँ, मैं उनको थोड़ी कह रहा हूँ कि आपने गलत बात कही। मैं उनको कह रहा हूँ उनका सवाल सुन लीजिएगा, जवाब तैयार रखिएगा। जवाब उनको कामले जी को बोलने दीजिए। अभी जो कामले जी, हाथ में जितनी भी एजेंसियां है, हाँ, वो फैब्रिकेटेड करके मुझे भी उठा सकती है, किसी को भी उठा सकते हैं। नहीं, सिर्फ पीएफआई को क्यों? किसी भी दर्जनों मुस्लिम एजेंसियां हैं, दर्जनों मुस्लिम संगठन है जो मुसलमानों के उत्थान के लिए काम कर रही है, गरीब इलाकों में काम कर रही है। सिर्फ पीएफआई क्यों? आप मुझे ये बताइए, मीडिया के माध्यम से नफरत सिर्फ पीएफआई क्यों? कामले जी, फैलाने का काम। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये, सिर्फ पीएफआई क्यों? सिर्फ पीएफआई नहीं, भारत में आदिवासियों के लिए काम करने वाले बहुत सारे लोग जेल में, उनकी हत्या हुई, कलबुर्गी की हत्या हुई। इसके ऊपर कभी कोई डिबेट नहीं किया आपने? नहीं तो एनआईए के छापे पड़ेंगे तो डिबेट तो करेंगे ना। एनआईए के छापे, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के छापे अगर पड़ेंगे तो डिबेट करेंगे। अवनीजेश जी जवाब दे रहे हैं। अवनीजेश जी, इसके बाद में आ रहा हूं जवाब साहब आपके पास। हाँ विवेक जी, पहली बात तो मैं कामले साहब को बता दूं, कामले साहब ये आरएसएस बम बनाने नहीं, वो तो कसाब स्वयंसेवक था। आपके हिसाब से तो 26/11 का हमला जो है पाकिस्तान ने नहीं किया था। अब तक जितने बम फटे वो सब आरएसएस वालों ने फोड़े, कोई पाकिस्तान का हाथ नहीं था। आपका मुझे मालूम है, इसीलिए आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, इसीलिए आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। और ये देश अब स्वीकार करने वाला है नहीं। तैयार हो जाओ, अच्छी तरीके से तैयार हो जाओ। देश की जनता जाग चुकी है, प्रशासन पूरा साथ दे रहा है। अब जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा, यहाँ पर देश तोड़ने के नारे लगाएगा, टुकड़े टुकड़े गैंग के, अब अंतिम दिन आ गए, तैयार हो जाओ। एक बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी है विवेक जी, कि बिट्टा साहब ने कहा, मैं मन से उनके प्रति जो श्रद्धा है वो शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं, लेकिन बिट्टा साहब ने भी कहा कि तमाम मुसलमानों के बारे में ये बात नहीं कही जा रही है। ये उन मुट्ठी भर मुसलमान हैं जो भारत के मुसलमानों को भड़का करके भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं, यहाँ पर शांति भंग करना चाहते हैं, आपस में लड़वाना चाहते हैं। और इसमें निश्चित रूप से बाहर से पैसा आता है, ये फंडिंग का भी खुलासा हो गया है।
ये जितने नहीं, लोग ये तो आधी अधूरी अवनीश जी एनआईए की जांच में जवाब मैं आ रहा हूँ, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। हमने जो है अवनीश जी जांच में इस बात जांच में जो है फंडिंग नहीं आ जवाब सकती। एक सेकंड सर पूछिए सवाल, एक सेकंड मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए ना, आ रहा हूँ आपके पास। अवनीश जी सवाल तो इस बात को लेकर भी कि रिपोर्ट में यह भी खुलासा हो रहा है कि हिंदुओं को आपस में लड़ाओ, निचली जातियों को उच्च जातियों के बीच में वैमनस्य पैदा करवाओ और दोनों को आपस में लड़ाकर उनको आपस में लड़ने के लिए तैयार करो, ये भी रिपोर्ट आ रही है, इस पर भी जवाब दूंगा। हैरत की बात है कि ये पीएफआई जब दलित लड़की से बलात्कार होता है ना, जब मुसलमान कोई दलित लड़की से बलात्कार करता है तो जब्बार साहब के ओट छिल जाते हैं। मैं आज एनआईए रेट पर नहीं, अवनीश जी अब एनआईए रेट पर बात करूंगा। अच्छा सही जवाब मुझे एक बात बताइए, ठीक है? आप मुझसे आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। पहनाई जाती है, सही जवाब खंडन करा जाता है, सही जवाब बारे में आपके मुंह से अल्फाज सही नहीं जवाब निकलता। और जो बलात्कारी हैं उनके ऊपर जो है फूल मालाएं बर्बाद करी जाती हैं। सही यहाँ जवाब पर बैठ करके दोहरी चरित्र की अगर बातें करेंगे तो सही ये जवाब बर्दाश्त नहीं करेगा। सही जवाब मैं एक सेकंड में आप सवाल आप मैं आपसे पूछूंगा ना, नहीं ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा ना, नहीं सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल कर लीजिएगा, मैं मुझे 10 सेकंड दे दिए, मैं जवाब दे रहा हूं। जो लोग इस देश को, भारत जैसे सेकुलर मुल्क को आप बता रहे हैं कि मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं, वो भी कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे, और हमारे भारत को जो सेकुलर मुल्क है इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो भी कभी कामयाब नहीं होंगे। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, सेकुलरिज्म के रास्ते पर केरल हाईकोर्ट ने, आगे भी ठीक है, सही सेकुलरिज्म के जवाब रास्ते पर ही चलेगा। केरल हाईकोर्ट देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनके मंसूबे कभी हिंदुस्तान के अंदर कामयाब नहीं होंगे। सही जवाब को आपको सही जवाब होगा। सही जवाब लोगों को रेडिकलाइज करा जा रहा है सही जवाब के नाम पर, फिर जो लोग ये रेडिकलाइज करते हैं, खाली ये कोई तकरीर का मंच थोड़ी है। सही जवाब ये तकरीर का मंच नहीं है, तकरीर का नहीं, तकरीर कर रहे हैं आप डिबेट कर ही नहीं रहे, आप एक तरफा बातें किए जा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं केरल हाईकोर्ट ने पीएफआई, मैं आ रहा हूं जी, पीएफआई को चरमपंथी संगठन क्यों कहा था? ठीक कहा था। केरल में सरकार किसकी? क्यों कहा था? केरल में सरकार किसकी? मैं पूछ रहा हूं क्यों कहा था? अरे केंद्र सरकार इस मैं पूछ रहा हूं क्यों कहा था? सरकार भैया उनकी गतिविधियां पाई गई, उसके बाद झारखंड के अंदर पाई गई, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीएफआई की वकालत क्यों कर रहे हैं? सुन लीजिए, मैं नहीं कर रहा, मैं केंद्र सरकार से सवाल कर रहा हूं। क्या हलफनामा दिया था तुषार मेहता ने, उसके बारे में बोलिए कि हम जो है पीएफआई के ऊपर बैन नहीं कर सकते। क्यों कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर? उस वक्त सॉलिसिटर जनरल थे वो, बताए ना उस वक्त झारखंड में बैन है ना। बाकी अवनीश जी जवाब दे रहे हैं, बैन कर रही है केंद्र सरकार का बैन करेगी, ये सवाल पूछ रहे हैं ना। 8 साल क्यों लगा दिए? सिर्फ पीएफआई का भूत खड़ा करा जाता है दिखाने के लिए, पोलराइज करने के लिए। ठीक है, अब जवाब दीजिए। ठीक है, अभी कर्नाटक के अंदर चुनाव होंगे, ठीक है, बैन कब हो रहा पीएफआई? ठीक है, साउथ के अंदर इनको कामयाबी नहीं मिली है, ठीक है, बैन कब हो रहा है? जाके लोगों को बलगलाएंगे उसी के नाम से, और नहीं लगाएंगे, आप लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में भी कार्रवाई हो रही है, उत्तर प्रदेश साउथ में नहीं आता है, दिखाने के लिए है। उत्तर प्रदेश में भी कार्रवाई हो रही है, उत्तर प्रदेश साउथ में नहीं आता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।